एक बार फिर स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की जो वीडियो है इसका बहुत दिनों से काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। आज हम बात करने जा रहे हैं एचपीएएस की नई नोटिफ़िकेशन की। साल 2026 में ये नोटिफ़िकेशन बहुत ही ज़्यादा लेट आया है। काफ़ी समय से बहुत सारे बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे, पर फाइनली अभी नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो आज हम इसी नोटिफ़िकेशन की डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिटेल डिस्कशन के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप क्या कीजिए, अपना गूगल क्रोम ओपन कर दीजिए सबसे पहले और गूगल क्रोम पे एच पी ए एस टाइप कीजिए। एच पी ए एस टाइप करते ही आप एच पी ए एस का एक पोर्टल वेब पेज ओपन होगा। इस वेब पेज पे आपको फर्स्ट लिंक पर टैप करते ही एच पी ए एस की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे राइट कॉर्नर पर जो व्हाट्स न्यू करके सेक्शन बना है, व्यू ऑल पे टैप कीजिए और यहाँ आपको पूरी की पूरी जो भी आज की प्रेस रिलीज़ हैं, जो भी इन्होंने आज जो भी चीज़ें इन्होंने अपलोड की हैं अपनी वेबसाइट पे, वो आपको विज़िबल होंगी। यहाँ पे जो सेकंड वाला लिंक है, ये है हमारा एडवर्टाइज़मेंट इनवाइटिंग ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ एप्लीकेशन ओआरए फॉर द पोस्ट ऑफ एचपीएएस। इस पे आप व्यू लिंक पे टैप कीजिए और आपके पास एक नोटिफ़िकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि ये प्रेस रिलीज 25 तारीख का है, 25 अगस्त 2026 का। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 22 सितंबर 2026 11:59 लास्ट टाइम है और लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। यहाँ ऑलरेडी एक लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो लिंक है http://hppsc.hp.gov.in, इस ब्लू कलर के लिंक पे टैप करके आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे विजिट करते ही आप क्या करें कि वहाँ जाके आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो वहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे टैप करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम ये नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट आई हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, टोटल हमारे पास 22 वैकेंसीज हैं और वो 22 वैकेंसी कुछ इस तरह से डिवाइडेड हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है। यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसीज हैं। 4 में से एक वैकेंसी यूआर के लिए है और एक वैकेंसी एसडी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए है। एक वैकेंसी यू आर हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए है और जो एक वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कि बैकलॉग में थी। इसी के साथ जो दूसरी हमारे पास वैकेंसी है वो है बीडीओ की, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की। हमारे पास टोटल 10 पोस्ट हैं और यूआर के लिए 5 हैं, बाकी एसटी के लिए 1 है, ओबीसी ऑफ एचपी के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए फिर 1 है। ऐसे ही हमारे पास तीसरी जो वैकेंसी आई है वो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर की। ये भी ग्रुप ए की वैकेंसी है। टोटल 1 पोस्ट है और ये ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी के लिए 1 वैकेंसी आई है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर ग्रुप ए। ये जो वैकेंसी है हमारे पास एक ही वैकेंसी है और ये व्यू और विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी है तहसीलदार की, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल हमारे पास 6 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 3, एससी एचपी की 1 और एसटी एचपी की 2 वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के लिए, मतलब अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपके पास मैंने जो बताया कि लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पे जाके क्लिक करके अप्लाई नाउ पे टैप करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास जो लास्ट तारीख है वो आपको दे रखी है 22 सितंबर 11:59 तक। इस वेबसाइट पे ये वेबसाइट का लिंक ओपन रहेगा और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो है 21 साल से 35 साल। मतलब मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपके पास 35 साल होनी चाहिए। ये जो एज कैलकुलेशन है ये किस बिहाफ पे की जाएगी? आपकी जो एज है वो आपकी देखी जाएगी कि किस साल एग्ज़ाम हो रहा है। मतलब जिस भी साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्योंकि इस साल नोटिफिकेशन बहुत एंड में आई है तो हम कह नहीं सकते कि एग्ज़ाम कब होगा। पर अगर एग्ज़ाम इस साल के एंड में होता है तो हम जनवरी 2026 मान के चलेंगे। अगर एग्ज़ाम अगले साल होता है तो हम जनवरी 2027 लेके चलेंगे। तो जो आपकी एज है वो 21 साल हो जानी चाहिए जिस भी साल में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो रहा है। मान के चलिए कि अगर इस साल हो रहा है तो 2026 1 जनवरी से हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब 1 जनवरी 2026 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए। और वहीं
35 साल यानी कि मैक्सिमम एज का भी ऐसे ही है। जिस भी ईयर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उस ईयर के 1 जनवरी तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, मतलब तब तक आप 35 साल के होने चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की, क्योंकि काफ़ी सारी कैटेगरीज़ में हमारे को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो जो एज रिलैक्सेशन है, कौन-कौन सी कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि एससी कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, इसी के साथ हमारे पास पीडब्ल्यूडी। इन सारी कैटेगरीज़ में हमारे पास एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो जो एज रिलैक्सेशन है वो है हमारे पास 5 इयर्स। 5 इयर्स का मतलब जो हमारी अपर एज है, अपर एज हमारी अब 35 से बढ़कर 40 हो जाएगी इन सारी कैटेगरीज़ के लिए। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि सिर्फ़ अपर एज पे ही एज लिमिट होती है। मतलब सिर्फ़ अपर एज की एज लिमिट में हमारे को रिलैक्सेशन दी जाती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी पर्सन, जिस भी पर्सन ने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो पर्सन एलिजिबल होगा। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में की हो, एज सच ऐसा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि स्पेसिफिक स्ट्रीम मेंशन नहीं है। तो किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन हुई होनी चाहिए, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल बहुत लोगों के मन में ये भी होगा कि क्या जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी फाइनल ईयर में हैं, क्या वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या वो नहीं कर सकते हैं? तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी पर्सन अभी फाइनल ईयर में है, अगर वो अपनी फाइनल ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकता है अगर वो एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हो। पर कंडीशन क्या है कि जो भी पर्सन अभी फाइनल ईयर में है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो एचपीएएस के मेंस के एग्ज़ाम होने से पहले तक क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब ये है कि जो आपका कॉलेज का रिज़ल्ट है, वो आ जाना चाहिए आपके मेंस के एग्ज़ाम होने से पहले तक। तो अगर आप इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इस साल जो वैकेंसी आई हैं, वो 2025 के कंपैरिज़न में थोड़ी-सी कम है, क्योंकि 2025 के नोटिफ़िकेशन में हमारे पास टोटल 32 वैकेंसीज़ थी। मतलब स्टार्टिंग में जब नोटिफ़िकेशन आया था, तब तो 30 वैकेंसीज़ थी, बट उसके बाद उसमें अपडेट हुआ और टोटल वैकेंसी हमारी 32 हो गई थी। वैसे ही इस ईयर हो सकता है कि 2026 में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं, वो 22 से इंक्रीज़ हो। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो वो बाद में अपडेट कर सकती है, अगर कमीशन चाहे तो वो वैकेंसी को फिर अपडेट कर सकता है। तो अभी के लिए हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास 22 वैकेंसीज़ हैं और हमें इन 22 वैकेंसीज़ के लिए ही फ़ाइट करना है। वैकेंसी किस तरह से डिवाइडेड है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह की अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए, जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन इमीडिएट बेसिस पे मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपना फॉर्म खुद फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बहुत ही जल्द एक और वीडियो लेके आएँगे, जहाँ हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म कोई और घर बैठे भर दे या फिर आप घर बैठे ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तब भी आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी फॉर्म फिलिंग और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो आप ऑनलाइन भेज सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो घर बैठे ही फिल हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।